हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक होम साइंस में हमारे मिसलिनियस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसमें 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने बेसिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस को उठाया था जो हमें एग्जाम में मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में वो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने होम साइंस की मेन ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि आगे जो हमने फ्रेम किया है वो हम किस टाइप से हमने क्वेश्चन बनाए, हमने जो एमसीक्यू का पैटर्न रखा है वो हमने किस टाइप से रखा है। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ होम साइंस की होम साइंस के बारे में आपको कुछ बातें बताती हूँ जो आपको जानना जरूरी है और जो एग्जाम में उससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा सिलेबस क्या रहेगा, टीजीटी पीजीटी नेट और ये हमारा एलटी है। तो इनमें हमें क्वेश्चन किस टाइप से बनकर आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस रहेगा और क्या हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट के अंदर क्या हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे। तो ये सारी डिटेलिंग मैं आज आपको बताती हूँ। मतलब पूरी तरह से मैं आपको एक पहरा एक ब्लूप्रिंट की तरह के सामने आज आपको क्लियर करती हूँ। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो होम साइंस होता है, होम साइंस की मेन 5 ब्रांचेस होती हैं। मतलब कहें तो होम साइंस की ना 5 शाखाएं होती हैं बच्चों। अब 5 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताती हूँ। होम साइंस की होम साइंस की 5 शाखाएं होती हैं। पहला है हमारा होम मैनेजमेंट, दूसरा है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, थर्ड है हमारा सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट, फोर्थ है हमारा टेक्सटाइल और फिफ्थ है हमारा होम मैनेजमेंट हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, सीडी हो गई, टेक्सटाइल हो गया और हो गया हमारा टेक्सटाइल हो गया और एक है हमारा न्यूट्रिशन साइंस। तो ये जो मेन है हमारा होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल और न्यूट्रिशन साइंस, ये हमारी होम साइंस की मुख्य 5 शाखाएं होती हैं। मतलब हम कहें तो इनको हम गौड़ गौड़ बिंदु भी कह सकते हैं। जो गौड़ हमारी इसकी शाखाएं होती हैं वो हमारी होम साइंस की होती हैं, जिसमें से क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बनते हैं ये हमारे इन पांचों ब्रांचेस में से बनते हैं। जो हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं होम साइंस से रिलेटेड जो हमारा एग्जाम होता है, इन पांचों शाखाओं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन बेसिक से उठाए जाते हैं जो हमने आपको करा दिए हैं। और भी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो वो हम साथ के साथ ऐड करते जाएंगे। और अब हम अपना मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो इसकी 5 शाखाएं हैं उसमें से हमें किस टाइप से पढ़ना है, उनको कवर करते हुए हमने सारे बिंदुओं का निचोड़ निकाल के एमसीक्यू तैयार किए हैं। थ्योरी तो बच्चों सब लोग पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद हमें वो क्वेश्चन किस फॉर्म में हमारे सामने आएगा, जब वो हमारे सामने एग्जाम में आता है तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए पांचों शाखाओं को कवर करते हुए, उनको समावेश करते हुए, उनका निचोड़ निकालकर हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए या कोई भी पैटर्न हो कहीं से भी आ जाए इनमें से, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी नज़र से किसी भी तरह का क्वेश्चन छूटे ना। एग्जाम में जब आपके सामने आए पेपर तो आप उसको इजीली कर लो। जो हमारा मेन टारगेट वही है कि आपको 100% हमें सिलेक्शन दिलाना है, एक सीट आपकी पक्की करानी है। तो पहली जो ब्रांच है वो होम मैनेजमेंट है, जिसे गृह प्रबंधन भी कहते हैं, जिसे गृह प्रबंधन कहते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन को प्रसार शिक्षा कहते हैं। सीडी को बाल विकास कहते हैं। टेक्सटाइल को वस्त्र विज्ञान व परिधान भी कहते हैं। एनएस को हमारा आहार पोषण विज्ञान।
तो ये हमारी 5 मुख्य ब्रांचेस हैं होम साइंस की, जिसमें से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा इसके अलावा 2 हमारी सहायक ब्रांच भी हैं जिसमें से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। वो 2 सहायक ब्रांच हैं। पहला है उसमें शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, और एक आता है हमारा अनुसंधान। ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें से ज्यादा हमारा नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च नेट में जो बहुत ज़्यादा पार्ट में जो रहता है वो हमारा अनुसंधान रहता है, रिसर्च रहता है। इसके अलावा हमें फिजियोलॉजी के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी से बनता है। पीजीटी में कुछ क्वेश्चन हमें रिसर्च के भी मिल जाते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं पीजीटी में वो हमारी इन 5 शाखाओं से बनते हैं। और हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में शरीर क्रिया विज्ञान के आपको मिल जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर ये है कि हम इसे छोड़ नहीं सकते। अगर हमें टीजीटी का भी एग्जाम देना है, करना हमें इसको भी पड़ेगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं। रिसर्च के भी आते हैं, 2-4 क्वेश्चन रिसर्च के भी आ जाते हैं। और ये जो 5 ब्रांचेस है इसमें से तो आता ही आता है पूरा। तो अब हमारा जो फोकस रहेगा ये 5 और ये 2 सहायक ब्रांच रहेंगी, जिनको पूरा हमने ऐड करते हुए एक निचोड़ निकाल के इनके एमसीक्यू तैयार किए हैं। और इस तरह से किए हैं कि ये एमसीक्यू आप एक बार कर लेंगे, हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे। हम 1 बाई 1 करके पहले एक ब्रांच को लेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 5 ब्रांचेस को कंप्लीट करा देंगे। और हमने इस टाइप से ये एमसीक्यू बनाए हैं कि पेपर इससे आपका बाहर जाएगा नहीं। अगर आपने एक बार हमारे साथ प्रैक्टिस कर ली, आप हमारे साथ डेली जुड़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए कि आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम इससे आपका बाहर नहीं जाएगा, और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का। तो ये हमारी 5 ब्रांचेस हो गई, ये 2 सहायक हमारी इसकी ब्रांचेस हो गई, फिजियोलॉजी हो गया, रिसर्च हो गया। इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है, जो कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसमें जो हम पहला पार्ट लेंगे वो होम मैनेजमेंट का लेंगे। जो हम अपनी फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट जो हम अपनी शाखा स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा होम मैनेजमेंट कल से हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि होम मैनेजमेंट को पूरा एक साथ एकत्रित करके, एक साथ कलेक्ट करके, उसमें जितना भी मैटर है उनसे हमने एक निचोड़ तैयार कर लिया है और उनके एमसीक्यू तैयार कर लिए हैं। मतलब हर बुक से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, सबसे हमने क्वेश्चन निकाल लिए हैं कि पेपर आपका उससे बाहर बिल्कुल भी ना जाए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपको यही जानना जरूरी है कि ये होम मैनेजमेंट जो है, गृह प्रबंधन है, मतलब ये क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने किस टाइप से इसके क्वेश्चन बनाए हैं। तो हमारा जो इसका मैटर रहेगा, मतलब इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं होम मैनेजमेंट के, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं। मतलब इसमें जो बेसिकली हमें पार्ट पढ़ना है होम मैनेज, हम किसी के भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो होम मैनेजमेंट है ना, गृह प्रबंधन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो अगर इसका क्वेश्चन कोई आ भी जाता है तो वो आप अपने माइंड से भी कर पाएंगे, इतना इजी है। पर ये है कि आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ही, और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे कि एग्जाम में हमारे सामने इसके क्वेश्चन किस टाइप से आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप इसे बुक से पढ़ोगे तो बहुत बोरियत होगी, लेकिन आप अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना तो इतना मजा आएगा, बहुत ईजी भी है, और ये एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर दिला देता है हमारा। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, कल से हमारा यही स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, कैसे कैसे हमने इसके क्वेश्चन बनाए हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा, पहला हम पढ़ेंगे गृह गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा पढ़ेंगे और इसका महत्व पढ़ेंगे। ये हमारा है होम मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे
परिभाषा में आपको पता है सबसे ज्यादा आप होम मैनेजमेंट में निकल एंड डॉर्सी और ग्रास और कैंडल का नाम सुनेंगे। ये दो तो ऐसे हैं कि आप होम मैनेजमेंट में आपको ये दोनों ऐसे रट जाएंगे कि हर दूसरी लाइन में ग्रास कैंडल और ये निकल एंड डॉर्सी, लिचफील्ड, मतलब बहुत सारे राइटर हैं, इनका बहुत बहुत ही ज्यादा रिपीटेशन है। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं गृह प्रबंधन के लिए। तो हम जो मोस्टली परिभाषाएं देखेंगे इनमें नाम सुनेंगे, ग्रास एवं कैंडल का सुनेंगे, निकल एवं डॉर्सी का नाम सुनेंगे, कोटिजन का नाम सुनेंगे। कहा है ना इन्होंने कि गृह प्रबंधन व्यवहारिक विज्ञान है, तो वो कोटिजन ने ही तो कहा है। लिचफील्ड का नाम सुनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिनका हम गृह प्रबंधन में बार बार नाम सुनेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि गृह प्रबंधन की हम आवश्यकताएं पढ़ेंगे, महत्व के साथ हम आवश्यकताएं पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे कि जो प्रबंधन करते टाइम, प्रबंधन करते समय समस्याएं जो होती हैं, कि हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं क्या क्या समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं। प्रबंधन करते टाइम जो समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं कि हम जब मैनेजमेंट बनाते हैं तो हमें क्या क्या बिंदु आते हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमारे काम के रुकावट डालते हैं, हमारा जो गोल है हमें प्राप्त करने में बीच में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है, ये सारी हम समस्याएं पढ़ेंगे। इसमें प्रबंधन से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे कहा है ना कि भ्रांतियां, कि प्रबंधन साधन है या साध्य है, ये भ्रांति है। तो प्रबंधन क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे, इसके चरण पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चरण पढ़ेंगे, इसके आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सारे हम इसके चरण पढ़ेंगे। निकल डॉर्सी ने कितने चरण बताए हैं, ग्रास एंड कैंडल ने कितने चरण बताए हैं। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे इसमें उत्प्रेरक तत्व पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन है, आपको इतना मजा आएगा ना, इतने इंटरेस्टिंग लगेंगे कि आपको मजे के साथ साथ इतने बढ़िया लर्न हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आने की नहीं है। पर बच्चों आपको एक बार प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और सच में आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो एक उत्प्रेरक तत्व भी पढ़ेंगे। उत्प्रेरक तत्व बच्चों पता है आपने पार्कर ने दिए हैं, कितने बताए हैं इन्होंने? 3 उत्प्रेरक तत्व बताए हैं। मूल्य बताया है, लक्ष्य बताया है और स्तर बताए हैं। इन्होंने जो पार्कर ने बताए हैं उत्प्रेरक, इसकी जो शेप बताई है इन्होंने ट्राइंगल बताई है। सबसे पहले इन्होंने मूल्य को रखा है, उसके बाद इन्होंने लक्ष्य को रखा है, इसके बाद इन्होंने स्तर को रखा है। मूल्य हमारा वैल्यू हो गया, लक्ष्य हमारे गोल हो गए और स्तर हमारा स्टैंडर्ड हो गया। तो आपको पता है ये जो वैल्यू होते हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं। मूल्य जो होते हैं वो व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करते हैं, मतलब जो एक व्यक्ति के लिए हम कहते हैं ना कि उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, तो वो किस वजह से, वो उसके मूल्य की वजह से है। मतलब किसी भी व्यक्ति का व्यवहार या किसी के कार्य करने का जो तरीका है वो सब उसके मूल्यों पर निर्भर करता है। तो मूल्य हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रबंधन में, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट ही पार्ट होता है। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे इसमें निर्णय प्रक्रिया पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया पढ़ेंगे। आपको पता है कहा गया है ना व्यवस्थापन का हृदय किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे और आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन मिला होगा कि व्यवस्थापन का हृदय किसे कहा जाता है, व्यवस्थापन की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर है किसको कहा जाता है, निर्णय को कहा जाता है। व्यवस्थापन का
हृदय किसे कहा जाता है? बच्चों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इन्हीं को हमने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है कि आपसे कुछ भी ना छूटे एग्जाम में। व्यवस्थापन का हृदय निर्णय को कहा गया है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इन सभी पॉइंटों को हमने कवर करते हुए अपने एमसीक्यू बनाए हैं। निर्णय प्रक्रिया के चरण पूछे जाएंगे। निर्णय प्रक्रिया के चरण, बहुत सारे लोग हैं, किसी ने 5 चरण बताए हैं, किसी ने 3 चरण बताए हैं। जैसे जॉन डीवी हैं, उन्होंने 3 चरण बताए हैं। जो जॉन डीवी हैं उन्होंने 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक समस्या बताई है, एक विकल्प बताया है, जो थर्ड बताया है वो बताया है उपयुक्त विकल्प का चुनाव। उपयुक्त विकल्प का चुनाव। ये सारे पॉइंटों को कवर करते हुए इसके बाद हम इसमें टीएमयू पढ़ेंगे, टाइम मेजरमेंट यूनिट पढ़ेंगे, 0.36 मेथड पढ़ेंगे और इसके अलावा संसाधन पढ़ेंगे। संसाधन में आपको पता है ना, एक मानवीय संसाधन, और अमानवीय संसाधन। संसाधन पढ़ेंगे। संसाधन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संसाधन के ऊपर आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। संसाधन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मानवीय होते हैं, अमानवीय होते हैं। अमानवीय जो संसाधन होते हैं उनको भौतिक संसाधन भी कहा जाता है। फिर इनके अंदर भी दिया है कि मानवीय संसाधन कौन से होते हैं। तो मानवीय संसाधन वो होते हैं जो मानव के अंदर होते हैं, मतलब वो मानव के अंदर है, जैसे उसकी रुचि हो गई, ठीक है, उसकी योग्यता हो गई, उसकी कौशल हो गए, तो ये सब क्या है? हमारी इच्छा हो गई, ये सब क्या है? मानव के अंदर है। अमानवीय हो गए, जो व्यक्ति बाहर से ग्रहण करता है, वो उसके अमानवीय साधन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और हम पढ़ेंगे इसमें मुंडेल, मुंडेल का कार्य सरलीकरण। मुंडेल का कार्य सरलीकरण पढ़ेंगे कि जो मुंडेली हैं उनके माइंड में ये कार्य सरलीकरण की जो थॉट था वो कैसे आया, मतलब उन्होंने कैसे सोचा कि कार्य सरलीकरण हमें बताया जाए। जैसे एक टाइम पे युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो एक राजा था उसके यहाँ जो काम करने वाले नौकर थे, जो सब दास दासियां थे, युद्ध के कारण वो सब चले गए थे, तो रानियां रानियां बची थी। अब घर में काम कौन करे? सारा काम तो उनके यहाँ नौकर करते थे, वो सब चले गए, अब रानियां बची। तो मुंडेल के माइंड में तब वहां से ये आया कार्य सरलीकरण का, कि कार्य को किस प्रकार से हम सरल रूप में कर सकते हैं कि शरीर पे ज्यादा लोड भी ना पड़े और कार्य बहुत इजीली हो जाए। तो इस तरह से उनके माइंड में कार्य सरलीकरण का विचार आया था। इसके अलावा इन्होंने दिया है परिवर्तन का वर्ग। क्लासेस ऑफ चेंज किसने बताया है? मुंडेल ने। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे एंजल्स का नियम। कौन सा नियम है एंजल्स का? कौन सा नियम दिया इन्होंने? उपभोक्ता का नियम। उपभोक्ता का नियम दिया है एंजल्स ने। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आय। आय कितने प्रकार की होती है? एक पैतृक आय होती है, एक संपत्ति आय होती है, एक डायरेक्ट आय होती है, एक इनडायरेक्ट आय होती है। तो हम आय के बारे में पढ़ेंगे कि पैतृक आय होती है। इसके अलावा हम बचत पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बजट पढ़ेंगे, व्यय पढ़ेंगे।
किस प्रकार से बजट बनाया जाता है, बजट बनाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, किस प्रकार का जो बजट है वो आदर्श बजट कहलाता है, संतुलित बजट कैसा होता है, एक गृहिणी को किस प्रकार से घर का बजट बनाना चाहिए। तो ये सारे हम पॉइंटों को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें, ये हो गया हमारा बजट। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आवास, मतलब घर का निर्माण कैसे करा जाता है। आवास बनाने में हम मैपिंग पढ़ेंगे, भूमि पढ़ेंगे, मैपिंग पढ़ेंगे, और क्या क्या चाहिए होता है हमें घर बनाने के लिए। ईंट चाहिए होती है, ईंट पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे, लकड़ी पढ़ेंगे, बालू पढ़ेंगे। इन सारे पॉइंटों को कवर करते हुए और क्या क्या चाहिए हमें, गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन में सजावट, किस प्रकार से गृह प्रबंधन में सजावट की जाती है, इन सारे पॉइंट्सों को कवर करेंगे। इनके हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तत्वों को पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, रंग पढ़ेंगे, कलर स्कीम पढ़ेंगे। कला में हम कला के तत्व पढ़ेंगे और सिद्धांत पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कला के कितने तत्व होते हैं, कला के कितने सिद्धांत होते हैं, कला के 7 तत्व होते हैं, कला के 5 सिद्धांत होते हैं। अब उनके हमें 7 के नाम याद होने चाहिए, 5 के भी नाम याद होने चाहिए। उन 7 में से किसी एक को उठा के पूछ लिया जाता है कि रंग क्या है, कला का तत्व है या सिद्धांत है। या सिद्धांत में से अनुपात दे दें आपको, समरूपता दे दें, संतुलन दे दें और पूछ लें कि ये कला के तत्व में आता है या सिद्धांत में आता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बनेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। इसके अलावा जो हमें देखने के लिए मिलता है, इसमें मिलता है हमें फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में पढ़ेंगे, पर्दे पढ़ेंगे, पुष्प सज्जा पढ़ेंगे। पुष्प सज्जा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जो चीन के भिक्षु थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जो बौद्ध भिक्षु थे चीन के, उन्होंने पुष्प सज्जा की शुरुआत की थी। और इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, शिन सो हाइकी, ये जो तीनों हैं ये किसको प्रदर्शित करता है। शिन जो होता है ये किसको करता है, स्वर्ग को। शो जो होता है ये करता है मनुष्य को। और जो हाइकी होता है ये करता है पृथ्वी को। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हम प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम प्रकाश होता है और एक प्राकृतिक होता है। तो बच्चों होम मैनेजमेंट में ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। और इन सबको कवर करते हुए सॉरी, हमने यहाँ पे एक अपनी बहुत बढ़िया सीरीज तैयार की है। इस टाइप की सीरीज है कि आपने डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर ली तो आपको पेपर में उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये सारे हम होम मैनेजमेंट में अपने पॉइंट्स कवर कर लेंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि होम साइंस की फादर ऑफ कंट्री किसे कहा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये अमेरिका को कहा जाता है। तो ये हम कल से अपना होम मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ये हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे, इनके अंदर जितने हमारे पार्ट्स हैं इन सबको कवर करते हुए बुक से, प्रैक्टिस सेट से, यूथ से, बाकी बेसिक से सारे क्वेश्चनों को हमने उठा लिया है और अपना एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। उसके द्वारा ही कल से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और इस प्रैक्टिस से हम अपने होम मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए कितना मज़ा आएगा। तो कल आप हमारे साथ डेली आइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और एग्जाम में देखिए आपको क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा बस एक ही टारगेट है, आपका सिलेक्शन करवाना। थैंक यू, कल मिलते हैं आपसे।